आप देख रहे हैं रोजाना दिल्ली न्यूज। नई दिल्ली में दीपक खुलवे, रोजाना दिल्ली न्यूज़ से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को भी दबाएं ताकि लोड किया वीडियो आप तक पहुंचे। अपने इलाके की न्यूज़ चैनल पर दिखाने के लिए 9999306595 पर अपना वीडियो संदेश के साथ भेजें। धन्यवाद। दिनांक 30 अक्टूबर 2023 सोमवार ब्रह्मा कुमारी राजयोग सेंटर, लॉरेंस रोड, केशवपुरम, दिल्ली में नशा मुक्ति अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में माउंट आबू से आए मेडिकल विंग के सेक्रेटरी बनारसी भाई और स्थानीय निगम पार्षद एडवोकेट योगेश वर्मा, स्थानीय विधायक राजेश गुप्ता, ब्रह्मा कुमारी राजयोग सेंटर चाणक्य प्लेस से बीके बृंदा दीदी, ब्रह्मापुरी सेवा केंद्र से बीके अनिता दीदी, मधु विहार सेवा केंद्र से भी के रूपा दीदी, मनोज सोनी भाई सहित ब्रह्मा कुमारी के सदस्य एवं स्थानीय लोग कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। नशा मुक्ति कार्यक्रम में बनारसी दास भाई ने लोगों को मुरली सुनाई। उसके उपरांत लक्ष्मी दीदी ने निगम पार्षद एडवोकेट योगेश वर्मा एवं विधायक राजेश गुप्ता को तिलक एवं बिल्ला लगाकर उनका आदर सत्कार किया और ईश्वरीय सौगात एवं प्रसाद भेंट किया। नशा मुक्ति अभियान की गाड़ी का उद्घाटन विधायक राजेश गुप्ता, निगम पार्षद एडवोकेट योगेश वर्मा एवं ब्रह्मा कुमारी राजयोग सेंटर, लॉरेंस रोड के सदस्यों द्वारा नारियल फोड़कर किया गया। गाड़ी को निगम पार्षद एडवोकेट योगेश वर्मा और विधायक राजेश गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर गाड़ी का शुभारंभ किया। ब्रह्मा कुमारी लक्ष्मी दीदी ने सर पर कलश रखा और यात्रा के साथ काफ़ी दूर तक साथ में स्थानीय विधायक और पार्षद भी चले। सभी ने आशा व्यक्त की इस अभियान से दिल्ली को नशा मुक्त करने में काफ़ी अधिक योगदान मिलेगा। ब्रह्मा कुमारी राजयोग सेंटर, लॉरेंस रोड, केशवपुरम, दिल्ली। नशा मुक्त अभियान का आज शुभारंभ किया जा रहा है लॉरेंस रोड सेंटर, केशवपुरम, दिल्ली से। आत्मिक स्वरूप में हो जाए तो बाबा आते थे, बाप दादा आते थे, हमारे को देह को देखते थे और बाबा क्या करते थे। ये समाज में जो बच्चे डायमंड हॉल में बैठे हैं या ओम शांति भवन में बैठे हैं, वही बाबा के सामने नहीं है। उनके सामने सारे शरीर को दिख रहा है। भगवान आकर के हमारे शरीर को नहीं देख रहा है तो हम यहाँ शरीर में रहते शरीर को क्यों देखें? अभ्यास करें। बाबा ने अभ्यास किया तो अभ्यास से हम परफेक्ट बने। हर चीज का अभ्यास, चलते फिरते अभ्यास। स्वरूप बनना है, अभ्यास करना। और अभ्यास कब होगा? जब हमको नशा होगी, उमंग होगा, मुझे करना है, मुझे प्राप्त करनी है। तो हम कितना भी बिजी रहेंगे, कितना भी हमारे पास सेवा का ये होगा, लेकिन उमंग है, टाइम निकाल लेंगे। उमंग नहीं है, थोड़ा भी काम आएगा तो दीदी को फोन करेंगे, दीदी मेहमान आ गए हैं ना, आज मैं मुरली में नहीं सुन पाऊंगी। अरे भगवान मुरली सुना रहा है, मेहमान को भी ले चले कि चलो भगवान के महावाक्य सुन करके आओ, भगवान पढ़ा रहा है। भगवान पढ़ा रहा है। इतना हमारे अंदर उमंग हो, मुरली के लिए प्यार हो, हमारी उमंग देख करके लोगों में उमंग आ जाए, लहर आ जाए, उनको कुछ प्राप्ति है तो सुबह सुबह ठंडी में, गर्मी में, बरसात में भाग रहे हैं। नहीं प्राप्ति हो तो कौन कहाँ जाता है? बरसात में कोई निकलता है घर से? नहीं निकलता है। गर्मी में कोई निकलता है? नहीं निकलता है। सर्दी में कोई निकलता है? नहीं। कंबल ओढ़ करके, रजाई ओढ़ करके अपने रूम में रहते हैं, बिस्तर में रहते हैं।
हम भाग रहे हैं, हम छोड़ करके ये हैं, कुछ मिल रहा है ना, तो वो रूहानियत लोगों को दिखाई देती। लोग ज्ञान सुनना पसंद नहीं करेंगे। आप अपने रिश्तेदार को, बच्चों को ज्ञान कितना भी अच्छा मुरली के पॉइंट सुनाइए, वो सुनेगा नहीं सुनेगा। मम्मी शांत करो, तुम्हारा बाबा ने तुमको कहा, तुम भाग। हम वो स्वरूप हो करके जाएं घर में, उस स्वरूप में बैठे, मुस्कुराते रहें, बाबा को साथ रखें, तो बच्चा दौड़ कर आए, मम्मी मुस्कुरा रही है, क्या मिला है, दीदी ने क्या दिया, मेरे को भी दिखाओ तो सही, पूछेगा। स्वरूप में नहीं है, बोल में है, तो कहेगा चुप रहो। वही बच्चा चुप रहो। स्वरूप में है, उसको वासना मिल रही है, उसको फीलिंग आ रही है, उसको महसूसता हो रही है, तो दौड़ कर आएगा, मम्मी बताओ कुछ तो मिला जरूर है। अब मुस्कुरा रही है, तो चेहरा बता रहा है, तो हमारी चेहरा बताए भगवान इनको पढ़ा रहा है। आपका छोटा बच्चा है, स्कूल में गया है, कोई बाहर के प्रोफेसर आ गया, लंदन का प्रोफेसर आकर के आधा घंटा उसको पढ़ाया है, वो घर आता है, नाचते हुए आता है, और रोज आकर के पहले कहेगा मम्मी भूख लगी है, खाना दो, नाश्ता दो। और उस दिन क्या करता है, मम्मी एक बात तुमको सुनाते हैं, आज हमारे स्कूल में लंदन का प्रोफेसर आया था और इतना अच्छा पढ़ाया, ये पढ़ाया। हमारा बाबा परम धाम से परमात्मा आकर के पढ़ा रहा है, हमारे अंदर इतनी खुशी होती है। इस खुशी में हम घर में जाएं तो हमारे बहू पूछे मम्मी क्या इतना खुश हो रही है, हम उसको बताएं भगवान ने ये पढ़ाया है, इतना हमारे अंदर खुशी हो, उमंग हो। साधारण मुरली नहीं है, साधारण हवा की नहीं है, उसको हम किस रूप में स्वीकार करते हैं वो डिपेंड करता है। देसी घी का हलवा है, बादाम का हलवा है, कोई खुशी खुशी स्वीकार करता है क्यों, इससे ताकत होगी, और कोई देख करके कहता है इससे तो पेट खराब हो जाएंगे, हजम ही नहीं होगा। अरे पहले ही तुमने संकल्प किया तो हजम क्या होगा, इससे तुमको ताकत क्या मिलेगी, बीमारी होना होगा। तो हम इस ज्ञान को किस रूप में हम स्वीकार करते हैं, जीवन में धारण करते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम कौन सा रूप में उसको स्वीकार करते हैं। तो इसलिए हम भाग्यशाली हैं, उसके स्वरूप जो मिलता है स्वरूप बने। स्वरूप बनने के लिए कोई मेहनत नहीं है। अगर कुछ मेहनत हम करते हैं तो बाबा क्या करता है, बच्चों की मेहनत बाप को देखी नहीं जाती। बाबा मेहनत में नहीं पढ़ाता है, मोहब्बत में पढ़ाता है। तो मोहब्बत में रह करके हमको पढ़ना है। मेरा भाग्य है भगवान पढ़ा रहा है, इतना खुशी खुशी हम पढ़ाई पढ़ेंगे, इतना वैल्यूबल पढ़ाई पढ़ेंगे, वैल्यू देंगे तो हमारी जीवन में, और उससे हमको नशा करेगी, उमंग आएगा। उमंग नहीं होगा, कुछ भी पढ़ा है वो आपको काम देगा। उमंग है, कुछ भी नहीं है, वो आपका सफलता का मार्ग खोल देगा। तो उमंग बाबा में क्या था, बेगरी पार्ट है, लेकिन बाबा में उमंग था। अरे बूढ़ा शरीर छोड़ेंगे, कल मिचनू बनेंगे। बाबा मुरली चलाते थे और मुरली चला करके बच्चों को बड़े नशे में झुमा देते थे, फिर मुरली चला करके अपने रूम में आ जाते थे। दादियां सोचती थी बाबा तो अभी मुरली उमंग से चलाया है, लेकिन भंडारे में 4 आना पैसा नहीं है, 400 बच्चे हैं, बाबा अकेले बैठा होगा तो चिंता करता होगा कि कहाँ से नाश्ता लाएं। तो ये देखने के लिए दादियां जाती थी बाबा क्या कर रहा है, और बाबा दरवाजे से देखती हैं तो बाबा घुटने के बल पर चल रहा है। बाबा ये क्या कर रहे हो, बाबा को नशा है, वही मुरली जो चलाया है उसी नशे में झूम रहा है कि कल ये बूढ़ा शरीर छोड़ेंगे, मिचनू बनेंगे। मिचनू ऐसे ऐसे चलता है,
कहाँ स्वर्ग, कहाँ कृष्ण, कहाँ ये शरीर छोड़ेंगे। और प्रैक्टिस अपने रूम में कर रहा है, घुटने के बल पर चल रहा है। नशा, अगर नशा नहीं होता तो चिंता हो जाती कि 400 बच्चे हैं कि इनको क्या नाश्ता देना है, उसी उधेड़ पुन में रहता। लेकिन भगवान के ऊपर बाबा को फेथ था, ये बच्चे हमारे नहीं है, बच्चे परमात्मा के हैं। परमात्मा भूखा नहीं रहता है तो बच्चे भूखा नहीं रहेंगे। अपने ही नशे में होता था, नहीं मुझे नारायण बनना है, मुझे स्वर्ग स्थापन करनी है, उसी नशे में झूमता है। तो हम लोगों को भी ये काम करना है ना, देवता बनना है ना, सतयुगी दुनिया लानी है ना। हमारे साथ बाबा है ना, कुछ भी परिवार में हो गया, कुछ भी हो रहा है, बाबा बैठा है, परिवार बाबा का है, हमने बाबा को दे दिया है ना, ये परिवार बाबा आपका है। तो जब बाबा का परिवार हो गया तो कुछ भी हो गया है, कुछ भी हो रहा है, तो जवाबदार बाबा है या हम है? बाबा है ना। और यज्ञ में कुछ भी होता है तो जवाबदार दादी है ना, बड़े हैं ना। यहाँ कुछ भी होता है तो जवाबदार दीदी है ना, वो चिंता करें। हम चिंता क्यों कर रहे हैं? जब हमने अपने परिवार को बाबा के हवाले कर दिया तो बाबा जाने, उसका काम जाने, क्या होगा, कैसे होगा। इज्जत जा रही है तो बाबा की जा रही है, इज्जत बन रही है तो बाबा की बन रही है। अब कौन होते हैं इज्जत को बचाने वाले? हम खुद को बचा ले, वही श्रेष्ठ है। हम चिंता में लग जाते हैं, हाँ ये क्या हो रहा है। दादियां कभी चिंता में नहीं आती, बाबा बैठा है, हो जाएगा, निश्चिंत रहो। हम अपनी स्थिति को निश्चिंत करें तो जो लोग हैं उन पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा, नहीं तो प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए अभ्यास करना है। बाबा कहता है कि बच्चे आत्मा हो तो आत्मा का अभ्यास करना है, निरंतर अभ्यास करना है। मैं आत्मा हूँ, शरीर अलग है, अभ्यास करना है। बच्चे शरीरी बनो, शरीर में आने जाने की प्रैक्टिस करो, ताकि अंत के समय आत्मा शरीर से निकले तो कुछ ये ना हो। हम पहले से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो उस समय निकलने के टाइम में कुछ कर सकते हैं? नहीं। घर में बैठे हैं, सब लोग चले गए हैं सेवा पर, हम अकेले हैं, बाबा को बुला लिया, बाबा से रोज हम कर रहे हैं। कब? जब उमंग होगा, लक्ष्य होगा, तब होगा ना। नहीं तो फ्री हैं तो क्या करते हैं? टीवी देखते हैं, इधर उधर की बातें देखते हैं, मोबाइल में व्हाट्सएप देखते हैं। देखने का, टाइम पास करने का बहुत साधन हो गया है, लेकिन हमारी लगन कहाँ है? सब कुछ होते हैं, हमारी बुद्धि, हमारी लगन में हमारी नई दुनिया दिखाई दे, हमारे नैनों में बाबा दिखाई दे। हमारी में रूहानियत कब आएगी? जब हम बाबा को साथ रखेंगे तो रूहानियत आएगी ना। बाबा हमको उस नजर से देखता है, हम अपने आप को नहीं समझते। बाबा कभी भी, चाहे भोग के में से सुनिए, चाहे व्यक्त मुर्गियों में सुनिए, साकार मुर्गियों में सुनिए, ब्राह्मणों को कितनी श्रेष्ठ नजर से बाबा देखते हैं। बाबा कहते हैं कि हमारे कौन बचे हैं? नूरे रतन हैं, नूर नहीं है, आंखों में नूर, रोशनी तो यहाँ सुना है। तो हम बच्चों को बाबा वतन से किस दृष्टि से देखता है? बाबा कई बार कहते हैं कि देवता श्रेष्ठ हैं, दुनिया मानती है, लेकिन देवताओं से भी श्रेष्ठ हमारे बच्चे हैं। तो बाबा क्या कहते हैं? देवताओं का शरीर गोल्डन है और ब्राह्मणों का शरीर डायमंड है। और बताइए कि देवताओं को देखने के लिए, मिलने के लिए सारी दुनिया तरसती है, और उससे श्रेष्ठ हम डायमंड हैं। हमारे से मिलने के लिए कोई तरसता है, कोई चाहता है, कोई आस लगा के बैठा है कि मम्मी घर में आए, उसे हम रूरियान करें? नहीं। क्यों? हम उस स्वरूप में नहीं होते हैं। बाबा ने तो बना दिया, बोल दिया, कह दिया, बच्चे तुम हो। उस नजर से भी देखता है, वो विश्वास भी रखता है। हम कितना भी गलती करते हैं,
लेकिन बाबा ने कभी कहा तुम स्वर्ग के लायक नहीं है, चलो ये निकल जाओ? कभी नहीं कहा। हम छोड़ के चले जाते हैं, बहाना बनाते हैं, ये है वो है। बाबा ने कभी नहीं कहा। अगर बाबा कहता तो बाबा तो हमारे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ जानता है। बच्चे उस समय यज्ञ में आए हैं, उसी समय छांट देता है, भाई तुम चलने लायक नहीं है, तुम घर लौट जाओ। नहीं, कैसा भी बच्चा है बाबा के पास आया ना, बाबा का काम है हीरा बनाना। वो हीरा देखता है, हमारी कमी को नहीं देखता है। तो हम बाबा के बच्चे डायमंड, हीरा, हम दूसरों की कमी को देखते हैं। कोई है अपनी कमी को निकालने के लिए दिन रात तपस्या करता है, सेवा करता है कि हमारी कमी निकल जाए, और हम अभी तक उसके ऊपर नजर लगा कर रखे हैं कि ये इतना पुराना है, इतना इसमें कमी है। वो कमी को निकालने में लगा है, रोज अपने घर को झाड़ू लगा करके कूड़ा बाहर फेंकता है। और हम इतने होशियार हैं, अपने घर से खिड़की से देखते रहते हैं, वो कूड़ा फेंका, हम फटाफट आकर के उस कूड़े को अपने घर में ले करके जाते हैं, अलमारी में रख देते हैं। 4 दिन के बाद क्या होगा? बदबू होगा या नहीं होगा? तो हम डायमंड, यही काम करने के लिए बाबा ने हमको डायमंड बनाया है? नहीं। दूसरों की भूल अपनी भूल समझना है, दूसरों की कमी अपनी कमी समझना है। ये हमारी श्रेष्ठ पुरुषार्थ, अंतिम पुरुषार्थ कहते हैं ना, अंतिम क्या पुरुषार्थ करें? अंतिम हमारा ये पुरुषार्थ। अगर हमारा पड़ोस, हमारे बच्चे, हमारे रिश्तेदार में कमी है तो हमारी कमी है, उनकी कमी नहीं। उन बेचारे में तो भूले हैं, उनमें क्या दोष है? भगवान को जानते नहीं। हम भगवान को पा करके, भगवान के साथ रह करके, भगवान की पालना ले करके, भगवान की महावाक सुन करके अपने जीवन में धारण नहीं किया, अपने जीवन को परिवर्तन नहीं किया, तो दोषी तो हम हैं। हम इतना जीवन में धारण कर लें, जहाँ रहें वहाँ हमारे वाइब्रेशन फैलता रहे। लाइट जलाए हैं, अंधेरा है क्या? अंधेरा होगा क्या करते हैं? लाइट जलाते हैं, अंधेरा भाग जाता है। अंधेरे को भगाने से भागता नहीं है, स्विच ऑन किया। तो हम स्मृति का स्विच ऑन करें, हमारे जीवन में परिवर्तन शुरू हो जाए। इसलिए बाबा हम बच्चों से यही चाहते हैं, यही पुरुषार्थ चाहते हैं कि अब अंतिम पुरुषार्थ संपन्न बनने का है। हमारे से लोगों को फीलिंग हो, हमारे बड़ों से फीलिंग होता है, दादियों से फीलिंग होती थी, बाबा से फीलिंग होता था। बाबा के नजदीक लोग जाते थे, बाबा दृष्टि देते थे, अशरीरी हो जाते थे। हमारे नजदीक आकर के चलो अशरीरी हम नहीं बनाए, लोगों को उमंग उत्साह की लहर तो फैला दें, ज्ञान योग के लहर तो फैला दें। हम कंप्लेन करते हैं, बच्चे आजकल के समाज में जा रहे हैं, नशे में जा रहे हैं, व्यर्थ संग में जा रहे हैं, कहते हैं। बच्चे तो बेचारे 8 घंटा ही बाहर रहते हैं, परिवार के लोग 8 घंटा ही नौकरी धंधे पर रहते हैं, 16 घंटा तो हमारे साथ रहते हैं। 8 घंटा का प्रभाव उन पर पड़ सकता है, 16 घंटा का प्रभाव जो हमारे साथ रहते हैं तो मेरा प्रभाव नहीं पड़ता है। सोचिए, 8 घंटा का प्रभाव उन पर पड़ जाता है, उनका जीवन बदल जाता है। 16 घंटा तो मेरे साथ ही रहते हैं ना, मेरे आसपास ही रहते हैं ना, घर में ही रहते हैं ना। हम घर को इतना पावरफुल बनाएं, घर को इतना हम तपस्या करके इतना चार्ज कर दें कि जो कोई भी आए उसको करंट जैसा लगे, उसको लगे कि हम जिस स्थान पर आ गए। जैसे मधुबन के लिए लोग क्या कहते हैं, बहुत आश्रम देखा, लेकिन इस आश्रम के अंदर आते जैसे करंट लगती है, रूहानियत महसूस होती है। दूसरे आश्रमों में रूहानियत महसूस नहीं होती।
कैसे? तपस्या से बना। पुराने हैं, मधुबन जाते थे, यही शांति वन। क्या था? शाम को अगर ट्रेन से हम उतर के जाते थे तो अंधेरा हो जाता था, तो सड़क बंद कर लेते थे, डर लगता था। बुद्धों का अड्डा था, गाड़ी में जाते थे तो डर लगता था। आज वो चमन बन गया है। लोग कहते हैं स्वर्ग है तो यही है, शांति बन गई। तो इसलिए पार्षद जी हमारे तो हम इतने लकी हैं, इतना सिंपल रीति से बैठे हैं, लेकिन कर क्या रहे हैं? बाबा को, परमात्मा को लोग याद करने के लिए कहाँ जंगल में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वारा में जाते हैं। हम साधारण जगह पर बैठते हुए भगवान को गाते हैं। और इस याद से क्या फायदा है? नई दुनिया की स्थापना कर। स्वर्ग कैसे आएगा? तपस्या से आएगा। स्वर्ग साधनों से नहीं आएगा, चरित्र से आएगा, गुण से आएगा। साधन है, चरित्र हमारे अंदर नहीं है तो वो कुछ काम नहीं आएगा। धन है, चरित्र नहीं है, बच्चे बिगड़ रहे हैं, वो धन किस काम के? तो बाबा हमको चरित्रवान बना रहा है, गुणवान बना रहा है, क्योंकि हमको देवता बनना है। तो देवता चरित्रवान थे, गुणवान थे, दिव्य गुणों से सजे, सर्वगुण। कृष्ण के लिए क्या कहते हैं? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। विकार का कोई नाम निशान नहीं था। तो हम बच्चे, बाबा हम बच्चों को वो बना रहा है, घर बैठे तपस्या करा रहा है। तो निर्विकारी बनना है। तो हम चाहेंगे अब परिचय भाई कोई आकर के दीदी आइए, भाई साहब का परिचय दें। ओम शांति। जो सब बोलो ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना उमंग उत्साह हम सब के बीच रखा। हमारे में खूब उमंग उत्साह भरा है कि ये कार्यक्रम बहुत ही सफल रहेगा। तो अभी कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। हम अपने माननीय अतिथि तो नहीं कहूंगी, हमारे अपने भाई हैं, लोकप्रिय नेता हैं ये दोनों ही भाई साहब। ये लोकप्रिय है इसीलिए उनको जनता बार बार चुनती है। दूसरी बारी भी चुनेंगे। दोनों हमारे भाई बहुत लोकप्रिय हैं, चाहे हमारे एमएलए साहब हैं राजेश गुप्ता जी, चाहे हमारे योगेश वर्मा जी हैं, और आप भी दूसरी बार चुने गए हैं। तो बाबा की विशेष कृपा है। आप तो पढ़े भी त्यागी पब्लिक स्कूल में हैं, वहाँ पे मेडिटेशन होता था तो ये शुरू से भी करते थे, और भाई साहब का भी बहुत सहयोग रहता है। तो योगेश वर्मा जी हमारे जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो मैं जरा सा इशारा भी दूं तो भाई साहब हाँ जी का पाठ हमेशा प्ले करते हैं, और हमें सदा वृद्धाश्रम का हॉल देने में भी सदा आगे रहते हो। तो कहते आप करते ही रहिए वहाँ पर प्रोग्राम, लेकिन आज के दिन तो हम ज़्यादा नहीं कर पाए क्योंकि अर्जेंट ये कार्यक्रम रखा गया है। तो ये हमारी नशा मुक्त भारत अभियान जो हमारा गवर्नमेंट के साथ MOU साइन हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ सोशल सर्विस, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल सर्विस एंड एम्पावरमेंट के साथ, तो लगभग 6 महीने हो चुके हैं। और 6 महीने की रिपोर्ट भी अगर मनीषा बहन सुनाए थोड़ा सा तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। तो मनीषा बहन आप थोड़ा सा रिपोर्ट भी बताइए, कितने प्रोग्राम हुए हैं और कहाँ कहाँ पर प्रेसिडेंट ने इसका इनॉग्रल किया है, और कहाँ कहाँ पर गवर्नर ने और चीफ मिनिस्टर ने किया है।
तो बहुत सारे स्थानों पर भले कोई भी आप लेके आ जाइए ना, आप रखा चाहिए। तो ये प्रोग्राम हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया में चल रहा है। तो भाई साहब की प्रेरणा से ऐसी 10 गाड़ियां बनवाई हैं जो पूरे इंडिया में चल रही है, और भी 10 गाड़ियां बनाने का प्लान है, ताकि हम जन जन को ये अवेयरनेस दे सकें, जागरूकता दे सकें कि हम नशा मुक्त भारत चाहते हैं। हमारा भारत नशा मुक्त था और बनेगा। तो इसीलिए आप आज सादर आमंत्रित हैं आज के कार्यक्रम में। आप भी अपनी शुभ भावनाएं इस कार्यक्रम के लिए रखेंगे और फिर हम बाहर चलेंगे, या बाहर ही ले ले शुभ भावनाएं। दादा योगेश वर्मा जी से अनुरोध करूंगी कि आप अपने 2 शब्द हम सबके बीच रखें इस कार्यक्रम की शुभ भावनाएं। परम आदरणीय दीदी जी, हमारे अभी मैं उनकी बातें सुन रहा था, ऐसे बनारसी भाई साहब, हमारे क्षेत्र के विधायक भाई राजेश गुप्ता जी, मेरे केशवपुरम के सभी यहाँ पर श्रद्धालुगण, सबसे पहले तो इस अभियान के साथ जुड़ने के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये जो अभियान है जिसकी शुरुआत की तो गवर्नमेंट ने है, क्योंकि समय समय पर अभियान तो सरकारों के द्वारा चलाए जाते हैं, लेकिन सफल तभी हो पाते हैं जब आप जैसे संगठन उसके साथ जुड़ते हैं, क्योंकि कोई भी कार्य तभी पूरा हो पाता है जब जन जन तक वो पहुंचे, और जब व्यक्ति अपने मन के अंदर ठान ले कि मुझे ये काम करना है, तो मेरा ये मानना है कि वो जो कोई भी जन जागरण है वो अवश्य ही पूरा होता है। अब जो नशा मुक्ति अभियान है उसके पीछे आप सोच देखिए कि हम लोगों ने तो अपने घरों में, अपने अड़ोस पड़ोस में भी बहुत से ऐसे देखे होंगे कि कई लोग इतने अधिक आदी हो चुके होते हैं नशे के, जिसके कारण हमने परिवारों को भी बर्बाद होते देखा है। और बहुत सारे राज्यों के अंदर तो आज नशे के रूप में हमने देखा कि किस प्रकार से लोग अपने अपने परिवार को तो बर्बाद करते ही हैं, लेकिन समाज को भी बर्बाद करते हैं। एक छोटा सा मैं उदाहरण आपको देना चाहता हूँ, क्योंकि हॉस्टल में पढ़ा हूँ मैं। हॉस्टल के अंदर किस प्रकार से अभियान चलते हैं, वो अभियान कैसे होते हैं कि जैसे आपके दोस्त हैं, वो दोस्त आपको कहेंगे कि यार देख सिगरेट पीता हूं मैं, तू भी सिगरेट पी। वो कहेंगे कुछ नहीं होता। वो पहले आपको एक कश लगवाएगा, फिर दूसरा कश लगवाएगा, फिर तीसरा कश लगवाएगा, फिर 3 दिन के बाद फिर कहेगा अच्छा बैठा तो एक कश और लगा ले। वो उसको थोड़ा थोड़ा आदी बनाकर उसका भाव क्या होगा, एक तो मुझे कंपनी मिले, और कंपनी के साथ जिस दिन वो उसका आदी हो जाएगा फिर कहेगा अच्छा तू एक अपने लिए लेकर आ, एक मेरे लिए लेकर आ सिगरेट। तो ये एक तरह से इस प्रकार की जो कोशिश की जाती है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि जो नई पीढ़ी है वो नई पीढ़ी इसमें कहीं ना कहीं पर इन्वॉल्व हो जाती है। और खास तौर पे स्टूडेंट लाइफ के अंदर इस प्रकार के बहुत से अभियान चलते हैं, लेकिन उसके पीछे उस टाइम जो कच्ची उम्र होती है, उस कच्ची उम्र के अंदर बच्चे बिगड़ भी जाते हैं। लेकिन क्योंकि हम लोगों ने अपनी हॉस्टल लाइफ के अंदर 5 साल देखे हैं, बहुत से ऐसे साथी होते थे, उन्होंने बड़े प्रयास किए कि इस प्रकार से हम लोग, लेकिन अगर आपकी इच्छा शक्ति दृढ़ है तो मेरा ये मानना है कि आप कभी भी उसके अंदर ट्रैप नहीं हो पाएंगे। तो हमें नशा भी करना है, मैं तो ये मानता हूँ नशा कोई ऐसा कर ले कि आज मुझे इतनी देर से पैदल सैर करनी है, आज मुझे कोई कार्य ऐसा करना है जो सबको लगे कि मैं उनसे सबसे श्रेष्ठ कार्य कर रहा हूँ। और मैं तो हमेशा बच्चों के स्कूल में जब जाता हूँ तो मैं हमेशा उनको कहता हूँ कि अगर आप लोगों ने अगर किसी के साथ कंपटीशन लड़ना है तो अपने आप के साथ लड़िए, ना कि अपने साथी के साथ लड़िए, क्योंकि साथी के साथ लड़ने से आप में ईर्ष्या का भाव आ जाएगा। परंतु जब आप अपने आप से कंपटीशन करोगे तो आज कहोगे कि आज मैंने इतना अच्छा किया, कल मैं उससे अच्छा करूंगा, तो उसके अंदर आप श्रेष्ठ भी बनेंगे। और नशे इस प्रकार के अगर हम रख ले कि मैंने उत्तम करना है, सबसे अच्छा करना है, तो ये नशा सबसे अच्छा होगा। और नशा मुक्ति अभियान की आपने जो हाथ में लिया है, आज से 1 महीना पूर्व भी आपने मुझे कहा था कि हम लोग इसको अभियान को चलाना चाहते हैं। मैंने तो आपको कहा था
कि मैं विशेष रूप से इस अभियान को निगम के साथ भी चलाना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे जो सफाई कर्मचारी होते हैं वो लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से ट्रैप हो जाते हैं। उस जगह पर भी हम अपने कर्मचारियों को इस प्रकार की जब इसके बारे में बताएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आपके इस अभियान के साथ मैं आगे और भी जुड़ूंगा। एक बार पुनः आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत काम करना है आपको। अभी बहनें आएंगी, आपका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। तिलक लगा करके रूपा जी भी स्वागत कर रही हैं। अनिता बहन बैच लगा करके स्वागत करेंगे। आप भी बुके देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब ने बहुत अच्छे प्रेरणादायी बातें हमारे बीच में रखी हैं और भाई साहब के सहयोग से हम कॉरपोरेशन में भी पूरे अच्छे से प्रोग्राम करेंगे। मेरे को बहुत उम्मीद है, आश है और ये कार्यक्रम बहुत ही सफल होगा। डॉक्टर बनारसी भाई जी, आप हमारे मेडिकल विंग जो हमारे माउंट आबू में ब्रह्मा कुमारी के सिस्टर कंसर्न है, राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन, उसके अंतर्गत हमारे 20 प्रभाग बने हुए हैं। जैसे यहाँ मिनिस्ट्री में प्रभाग है, इसी तरह से हमारे वहाँ पर भी प्रभाग बने हुए हैं। जैसे एजुकेशन विंग है, मीडिया विंग है, एडमिनिस्ट्रेशन विंग है, पॉलिटिशियन विंग है, वुमेन्स विंग है। ऐसे ही उनमें से एक हमारी मेडिकल विंग है। और हमारे भाई साहब कितने इसके मेंबर हो गए हैं आजकल? 4500। तो इतने 4500 हमारे इस विंग के मेंबर्स हैं। और बाकी सहयोगी तो बहुत हैं। मेंबर हम उनको कहते हैं जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं या पैरामेडिकल स्टाफ है, फार्मासिस्ट हैं, जो इस विंग के जुड़े हुए हैं। और बाकी जो सहयोगी होते हैं तो वो तो बहुत होते हैं। और भाई साहब उस विंग के सेक्रेटरी हैं, मेडिकल विंग के। और भाई साहब में बहुत ही सदा उमंग उत्साह रहता है। आप डॉक्टर हैं और आप में बहुत उमंग उत्साह रहता है। और इस कार्यक्रम को भी लेने के लिए और उसे सफल बनाने के लिए भाई साहब को दिन रात, जैसे आपने कहा नशा है, तो भाई साहब का भी एक नशा है कि मुझे ये कार्यक्रम सफल करना ही है। और बाबा करा रहा है। और कई प्रोग्राम हमारे प्रेसिडेंट जी ने भी उद्घाटन किया है, इसका लॉन्चिंग की है, रायरंगपुर में किया है, अभी पीछे कोलकाता में किया था और भी कहीं पर। और बाकी गवर्नर और सीएम तो हर जगह पे कर ही रहे हैं। और अभी हम डॉक्टर राजेश गुप्ता जी से हमारे विधायक हैं इस क्षेत्र के, आप सभी कर्तव्य से भाई साहब का स्वागत करेंगे। तो भाई साहब की अपने प्रेरणादायी दो शब्द हम सबके बीच में है। हमारी आदरणीय लक्ष्मी दीदी जी, साथ में जो मेडिकल विंग के सेक्रेटरी साहब हैं रामसी लाल शाह जी, यहाँ के काउंसलर मेरे भाई योगेश वर्मा जी, और आप सभी दीदी और भाई साहब को मेरा बहुत 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 नमस्कार और एक बार फिर से ओम शांति। मैं मतलब ये ज़्यादातर लोग तो जानते हैं, मैं आपके लिए बता दूं कि जैसे स्कूल का दीदी ने बताया, तो जब हम छोटे थे तो स्कूल में अगर बच्चे कभी शरारत करते थे तो एक बेल बजा दी जाती थी। और जैसे अभी वीटी बैठे हैं तो ऐसे करके हमको बैठना होता था सबको। तो हम छोटे थे तो हमको लगता था कि पता नहीं भाई ये बच्चे शैतानी कर रहे हैं, बच जाता। दोबारा जब वो बेल बजती थी तो फिर आप रिलैक्स कर सकते हैं, लेकिन आपको उसके पहले ओम शांति बोलना। तो जब मैं बड़ा हुआ तो मैं इस बात को समझ पाया कि हमारा ध्यान बहुत सारी चीजों में भटकता है, मन चंचल होता है, हर जगह लगा होता है। किसी का बीवी घर में लगा होगा, किसी का नाश्ते में लगा हुआ होगा, किसी का बच्चों में लगा है। तो ध्यान को एक एकाग्रित करने के लिए घंटी बजाई जाती थी कि दिमाग हम परमपिता परमात्मा की तरफ लेके जाए।
और उसके बाद में दोबारा घंटी बजाते हैं तो रिलैक्स होते हैं। और वो अभी भी चल रहा है। जैसे मैं सुबह योगा करता हूँ तो मैं भी योगा करके सीधे डोरागंज पार्क से आपके यहाँ पर आ रहा हूँ, वो मेडिटेशन चालू है। और मुझे ऐसा लगता है कि ब्रह्म कुमारी जो उसके अंदर पार्ट प्ले कर रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, और माउंट आबू से जो शाखाएं गली गली मोहल्ले मोहल्लों में फैली हुई है, क्योंकि मैं तो स्कूल से ही उस चीज़ को सीखता आया और देखता आया, ये बहुत ज़रूरी है। हमने दीप्ति मंजू अस्पताल है हमारे यहाँ पर विधानसभा में, उसमें पूरा फ्लोर डी एडिक्शन के लिए बनाया है। एक मेडिटेशन सेंटर भी बनाया मैं उसमें कराते हैं वैसे, लेकिन मैं आपको उसमें जरूर आमंत्रित करूँगा। और दुख बड़ा होता है, मतलब वहाँ जब आप बच्चों को देखोगे तो बच्चे बहुत छोटे हैं, वो दरअसल वो बड़े नहीं है, उनको मालूम ही नहीं है कि वो क्या लेने लगे हैं। और नशा आमतौर पे ऐसा लगता है कि शराब पीते होंगे, नहीं, वो ऐसी ऐसी चीजें सूंघते हैं, बस उसको सुखा तो उससे नशा हो जाता है। क्या है, केमिकल है, क्या है। और उसके बाद में वो ना ये पहचान पाते कि उनके माँ बाप कौन है, मार पीट के पैसे छीनते हैं, अपनी बहनों को पीटते हैं, बीवियों तक की तो बात ही बहुत दूर है कि वो छोटे हैं, अभी 13, 14, 15 साल के बच्चे। तो मुझे लगता है कि जो बाद में हम डी एडिक्शन में कर रहे हैं, अगर हम अध्यात्म के तौर पे करें, जैसे कि सेंटर में हो रहा है दीदी, तो बच्चों को वहां से रोकना होगा। 8, 9, 10 मतलब 10, 11, 12 साल की इम्पोर्टेंट एज है। उसके बाद तो फिर डी एडिक्शन में जाने के बाद सुधारना थोड़ा मुश्किल होता है। पहले से ही अगर बता दें, और बचने का एक ही तरीका है, वो यही है तो ऐसे सेंटर से जुड़े, ब्रह्म कुमारी से जुड़े, और मेडिटेशन की तरफ इस बात को समझे कि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य कुछ और है, ना ये कि तुम नशा करके तोड़-फोड़ कर रहे हो और रोज योगेश जी और मैंने ये चीजें लगाते हैं, चोरी हो जाती है। तो आम आदमी कभी चोरी नहीं करता, और जो चोरी करता है वो इसकी हालत ये है कि पुलिस वाले भी उसको हाथ में लेना, वो नशे में है। तो ये जो ब्रह्म कुमारी की तरफ से चलता चला जा रहा है, मैं परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करूंगा कि इस योग को, इस राजयोग को हम घर घर हर परिवार तक पहुंचाएं, क्योंकि माँ बाप जब सीख लेंगे तो उनके बच्चे अपने आप सीखते जाएंगे, और धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा जो उद्देश्य है हमारे सेंटर का वो पूरा होगा। तो आपने जो आज शुरुआत करी उसमें सीएम, डिप्टी सीएम और प्रधानमंत्री जी और तो सब तो करें ही, लेकिन घर घर का जब तक एक बच्चा नहीं करेगा, हर माँ जब तक ये नहीं सीख देगी, तब तक हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होगा। तो आप सभी को एक बार फिर से ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं थोड़ी सी रिपोर्ट सुनाना चाहती हूँ। वैसे तो दिल्ली जोन में, नॉर्थ वेस्ट जोन में इसका पान का बीड़ा बहुत अच्छा उठाया है, और लगभग 240 स्कूलों में उन्होंने प्रोग्राम कराए हैं। और जब गवर्नमेंट की तरफ से आ जाता है ये प्रोजेक्ट, तो मैंने देखा है कि रात को 9:30 बजे भी हमें फोन आता है कि आपको कल सुबह ये प्रोग्राम कंडक्ट करना है। और अदरवाइज अगर हम स्कूलों में जाते हैं तो हमें कोई पूछता नहीं है, सच बात है, तो रिजेक्ट कर देते हैं, अभी हमारे एग्जाम चल रहे हैं, अभी हमारा ये कार्यक्रम है, अभी हम आपको टाइम नहीं दे सकते हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट की तरफ से आएगा लेटर तो इमीडिएट सब एक्शन में आ जाते हैं। तो जैसे नॉर्थ वेस्ट जोन में हुआ है स्कूलों में अवेयरनेस का कार्यक्रम, जैसे भाई साहब ने कहा, तो इसी तरह मेरा ऐसा मानना है कि पूरी दिल्ली में होना चाहिए, क्योंकि वहाँ के डीएम जो है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उन्होंने इंटरेस्ट लिया, तो उन्होंने पुलिस, एजुकेशन और भी कुछ संस्थाओं को लेकर के, इंस्टीट्यूशंस को लेकर के ये कार्यक्रम को बहुत अच्छी तरह से सफल कराया है। तो मेरा आपसे भी अनुरोध है कि अगर ये लेटर सब तरफ चला जाए तो पूरी दिल्ली में बच्चों को अवेयरनेस हो जाएगी। इसके साथ मैं थोड़ा सा सभी को पढ़ के सुनाना चाहती हूँ कि पिछले सेमेस्टर में 3 महीने में जो प्रोग्राम हुए, 4 मार्च को हमारा ये लॉन्च हुआ था प्रोग्राम, और 1620 प्रोग्राम 90 दिन में हुए थे, और 24 स्टेट्स में हुए थे, और इसमें लाभ लेने वालों की संख्या जो थी वो 4,55,808 थी, और जिन्होंने प्लेज लिया वो थे 3,89,150 और 3,89,150। और जो हमारा उसके बाद का दूसरा सेमेस्टर चला 4 जून से और 4 सितंबर तक का, तो उसमें हमने 1766 प्रोग्राम किए हैं 90 दिन में,
1766 और वो 21 स्टेट्स में चले हैं। और जो लोगों ने लाभ लिया है इस NMBA से वो 3,51,697 3,51,697। और जिन्होंने ये किया है एडमिनिस्ट्रेट पीपल वर एडमिनिस्ट्रेड द प्लेज, जो प्लेज लिया है वो है 3,32,503 3,32,503। तो ये हमारी अभी तक की रिपोर्ट है जो हमने मिनिस्ट्री में भी 27 तारीख को सेक्रेटरी साहब को और जॉइंट सेक्रेटरी साहब को पेश की है और आगे भी उनका भी सहयोग मिलता रहेगा। तो ये बहुत अच्छा रहेगा। अभी मैं भाई साहब से भी अनुरोध करूंगी कि 2 मिनट आप भी थोड़ा अभियान का शॉर्ट में 2 मिनट हम फिर बात चलते। गवर्नर को 10 बजे उन्होंने टाइम दिया है तो दीदी वो भी ध्यान में हम रखेंगे। नशा मुक्ति अभियान के लिए हम जहाँ भी जाते हैं सेवा के लिए तो जिंदगी हर मजहब में हर जगह जाते हैं तो इतनी रिस्पॉन्स नहीं मिलती है, लेकिन नशा मुक्ति अभियान के लिए हम कहाँ मुस्लिम मदरसे में जाते हैं, वो हज के वो नमाज पढ़ करके फ्राइडे को निकलते हैं, वहाँ गाड़ी खड़ा कर देते हैं, झुंड इकट्ठा हो जाती है। ये नशा मुक्ति अभियान इन सबसे परे होकर ऊपर उठ करके सब लोगों का ये है कि नहीं हम सबका काम है, हमारे सबके बच्चे बिगड़ रहे हैं, ऐसा नहीं खाली फलाने के बच्चे बिगड़ रहे हैं, नहीं सबके बच्चे इस नशे में जा रहे हैं। तो इसीलिए इसमें सबका सहयोग है। तो हमको इतना अच्छा रिजल्ट, चाहे अरुणाचल में भी होकर के आए हैं, वहाँ गवर्नर ने लॉन्चिंग किया, वहाँ हर मजहब के लोग सब लोग इकट्ठे थे और सब लोगों ने यही कहा नहीं ये काम ब्रह्मा कुमारी ही कर सकती है। पटना में लॉन्चिंग कराया, गवर्नर ने इतना अच्छा बोला कि जैसे भारत को आजाद करना था तो खाली गांधी जी ने आजाद नहीं किया बल्कि सब में उमंग आया। माताएं बहनें घर छोड़ करके रोड पर आ गई, बच्चे स्कूल न जा करके रोड पर आ गए, सरकारी कर्मचारी रोड पर आ गए, सब रोड पर आ गए और सबका एक ही नारा था भारत छोड़ो, तो अंग्रेजों को जाना पड़ा। उसी तरह केवल ब्रह्मा कुमारी के करने से नहीं होगा, हम सब मिल करके करें कि नहीं ये दिल्ली से भारत से नशा को मुक्त बनाना है, तो नशा लोग मुक्त होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। कारण 65,000 भारत में युवा हैं, हमारा देश युवाओं का देश है। हमारे देश को आगे बढ़ते हुए लोगों को ईर्ष्या हो रही है, पड़ोसी देश ईर्ष्या कर रहे हैं, अरे भारत नीचे था अभी इतना ऊपर चला गया है, ऊपर बढ़ता जा रहा है, कैसे नीचे गिराए हैं? उनके पास कोई सोर्स नहीं है, उनकी बुद्धि में एक ही है 65% युवाओं को व्यसन में डालो, भारत नीचे जाएगा। इसीलिए सभी देशों से व्यसन नशे के चीज इतने आ रहे हैं, पूछिए नहीं, सरकार कितना भी प्रबंध कर रही है, सारे प्रबंध फेल हैं और नशा बहुत आ रहा है, चाहे वो हमारा चाइना से हो या जो पाकिस्तान से हो, हर जगह से हो रही है। तो हम सब लोग अवेयरनेस नहीं करेंगे तब तक ये नहीं होगा। तो क्योंकि हमको वहाँ जाना है, हम वाणी को विराम करते हैं और साथ से हम रिक्वेस्ट करेंगे उसकी लॉन्चिंग करें और हम लोग चलें।
तो ये अभी ये घूमेगी यहाँ पर? मैं ना पूरी दिल्ली में इन्विटेशन आज हम शांति रिट्रीट सेंटर लेके जाएंगे। जैसे अभी सूरजकुंड का मेला है फरीदाबाद में, तो फरवरी की उनकी ऐसे नवंबर में किसी दिसंबर में कोई होड़ के लेके जाएंगे। इसको ये सिगरेट तुझ पीती है, तू नहीं पीता इसको ये सिगरेट तुझ पीती है, पी करके ये तुझको भाई, पी करके ये तुझको भाई इस दुनिया में जीती है, तू नहीं पीता इसको ये सिगरेट तुझ पीती है, तू नहीं पीता इसको ये सिगरेट तुझ पीती है, ये सिगरेट तुझ पीती है, सिगरेट तुझ पीती है, सिगरेट तुझ पीती है, सिगरेट तुझ पीती है। रोग को बदलो योग में, ये बूटी है भगवान की, रोग को बदलो योग में, ये बूटी है भगवान की, कई रोगों का खुल जाए ताला, ये दवा है ज्ञान की, जब तक इस पे न विजय पाओ, हर युवा को इससे छुड़ाओ, जब तक इस पे विजय न पाओ, हर युवा को इससे छुड़ाओ, बस जरूरत आह्वान की, बस जरूरत आह्वान की, रोग को बदलो योग में। रोग रहे चलो जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो कलश लीजिए, आइए आइए। यहाँ से दोनों की आइए। भाई साहब देंगे ना, MLA साहब पकड़िए। सीखना होता है। वृंदा दीदी कहाँ? वृंदा दीदी ना शौक रहे ना चलाइए आप ये दिल्ली परिस्थान था, दिल्ली हमेशा श्रेष्ठ रहा है। आज दिल्ली में व्यसन, दिल्ली में ही नहीं करेंगे, कहेंगे पूरे भारत में व्यसन बहुत
छा गया है, तो हम दिल्ली से शुरुआत कर रहे हैं कि दिल्ली में अगर व्यसन खत्म होगा तो सारे भारत में भी खत्म होगा। क्योंकि जो भी डिसिप्लिन, जो भी कायदा, जो भी नियम होता है वो दिल्ली में बनता है। तो हमारा मानना है, मेरा विश्वास है कि दिल्ली से व्यसन हम हटाएंगे, दिल्ली को व्यसन मुक्त करेंगे तो हमारा भारत व्यसन मुक्त होगा। और हमारे एमएलए साहब, हमारे सांसद साहब, सबका, दिल्ली का सबका सहयोग है, चाहे प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, सबका सहयोग है। भारत सरकार हमारे ऊपर, ब्रह्मा कुमारी के ऊपर विश्वास रखी है, तो भारत सरकार को विश्वास को हम आगे बढ़ाएंगे, संपूर्ण करके दिखाएंगे। और हम अभी इस गाड़ी का हेडक्वार्टर में गाड़ी बनी और सीधी हम दिल्ली को सपोर्ट किया, दिल्ली को ये किया कि नहीं, दिल्ली से हम सेवा शुरू करेंगे और दिल्ली को नशा मुक्त बनाएंगे। तो ओम शांति, ओम शांति। सब भाई बहनों के उमंग उत्साह को देख करके लगता है दिल्ली हमारा व्यसन मुक्त था और व्यसन मुक्त हो जाएगा। ओम शांति। सचिन भाई को, कमल भाई को, हमारे पार्षद, हमारे एमएलए साहब झंडा लेकर के निमित्त बना रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। विधायक राजेश गुप्ता और स्थानीय निगम पार्षद एडवोकेट योगेश वर्मा नशा मुक्त भारत अभियान की गाड़ी को झंडी दिखाकर अभियान की शुरुआत करते हुए तू नहीं पीता इसको ये सिगरेट, तुझ पीती। दिल्ली में लॉरेंस रोड ब्रह्मा कुमारी राजयोग सेंटर के द्वारा नशा मुक्त अभियान दिल्ली में की शुरुआत की जा रही है, जिसकी आज शुभारंभ स्थानीय निगम पार्षद एडवोकेट योगेश वर्मा एवं स्थानीय विधायक राजेश गुप्ता के द्वारा किया गया। और मौत की और मौत की कई बीमारियों और मौत की समझो आखिर सीटी है। तू नहीं पीता इसको ये सिगरेट, तुझ पीता इसको छोड़ के भाई क्या नाम का मान करो, स्वपरिवर्तन करने लिए ईश्वर का नुकसान करो। छोड़ के इसको आगे बढ़ो तुम, छोड़ के इसको आगे बढ़ो तुम, जो बीती सो बीती है। तू नहीं पीता इसको ये सिगरेट, तुझ पीती है। तू नहीं पीता इसको ये सिगरेट, तुझ पीती है। पी करके ये तुझको भाई, पी करके ये